अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। और इस वक्त जो है ना, ये मैंने चीनी डाली और अब आप बताएं मैं क्या कर रही हूँ। इस वक्त मैं कर रही हूँ जलेबी बनाने की तैयारी, यानी कि आज मीठा बनाने का जो है ना, मैंने सोचा फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। इस वक्त बना रही हूँ शीरा, और ये रेसिपी जो है ना मैंने नेट से देखी है और अभी डाल दी इसमें इलायची। इस वक्त तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। मुझे लगा बहुत सिंपल, बहुत आसान है और बड़ी इजीली बन जाएगी। लेमन जूस डाल दिया और ये शीरा बना के रख दिया। अच्छा, मैंने थोड़ा सा बनाया था, इसलिए कि कोई भी तजर्बा करती हूँ तो मैं थोड़ा सा करती हूँ, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेती। बस मैंने ये 1 प्याली मैदा लिया था और इसके अंदर जो है ना, आई थिंक ये अभी कॉर्नफ्लोर डाला है। जी, कॉर्नफ्लोर डाला है, दही डाली है, फूड कलर डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है। ये तमाम सामान मैंने डाला था। और इसके बाद मुझे ये लगा था कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो हो जाएगी। लेकिन जब बनाए तो बनाने के बाद बहुत हंसी आई क्योंकि भाई मेरा जो एक्सपेरिमेंट था ना वो फेल हो गया। और सामान ज़्यादा तो नहीं हुआ क्योंकि जो बच्चे थे ना, मतलब कज़न का बेटा है, मैं, अब्बू, अम्मी, हम सब ने मिलकर खा तो ली थी, लेकिन वो बात नहीं आई। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, फ्लेम का अंदाज़ा नहीं हुआ, वो मैंने देखा नहीं था गौर से। तो ये बेटर तो मैंने बना लिया था। यहाँ तक मैं बहुत हैप्पी थी कि भाई आज मैं जलेबी बना रही हूँ। मैंने ना सबको बिठा दिया, भाई बैठ जाओ, आज जलेबी गर्मा गर्म जलेबियाँ उतरेंगी और आप खाना। और उसके बाद मैंने क्या हाल किया जलेबियों का। बैटर तो मेरा सही बना था। मुझसे जो मिस्टेक हुई वो मिस्टेक ये हुई कि फ्लेम का मुझे पता नहीं था और मैंने जो है ना उसको स्लो किया हुआ था, और जो घी था वो गरम नहीं था, तो इस वजह से वो एक तो फूली नहीं। घी को गरम होना चाहिए था। अच्छा, बनाने के बाद ही इंसान को आइडिया होता है ना। सम टाइम होता है कि फ़र्स्ट टाइम चीज़ बिगड़ जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम अच्छी बन जाती है। अब मुझे ये नहीं पता इसको कितनी देर कुक करना है, तो अब ये जो है ना कड़क, कुछ ज़्यादा ही कड़क कड़क सी हो गई थी, तो ये बन गई हैं लेकिन अच्छी नहीं लग रही। और भाई यहाँ पर जो है ना, ये मेरे मामू का घर है और मेरी भतीजी ने मुझे जो है ना वीडियो बनाकर भेजी कि वहाँ जो ये बारिशें हुई हैं, क्योंकि ये लोग विलेज में रहते हैं, तो आप ये देखिए कि सारी जो इनकी दीवार है ना, यहाँ पर ये जानवर बांधते हैं, सारी इनकी दीवार गिर गई, छत गिर गए। वो तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि जो भैंस है ना वो बच गई है। बाकी भैंसें भी जो है ना एक अलग साइड पर थी, वरना अल्लाह जाने कितना नुकसान होता। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन माली तो हुआ है, दीवारें गिर गई, मतलब जानवरों का कोई अल्लाह के करम से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखें कि सारी जो दीवारें हैं ना ये गिर गई। ये बाहर का नज़र आ रहा है, ये घर की दीवार गिर गई है, सारा बाहर का नज़र आ रहा है, दूसरे लोगों का घर। ये दूसरे लोगों का घर नज़र आ रहा है। और यहाँ से सारी भैंसों को हटा दिया, सिर्फ इस वक्त जो है ना एक ही भैंस को खड़ा किया था। और ये वाली तो जो है ना, ये मेरी अम्मी की फुप्पो का घर जो है ना, घर है, ये पूरा जो है ना गिर चुका है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा गिर चुका है। और गली का आप हशर देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। बहुत तबाही हुई है इस बारिश से, बहुत तबाही हुई है। बस अल्लाह पाक अपना करम करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।